श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उपस्थित महानुभाव श्रोताओं को सादर राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अपनी पिछले एपिसोड में सुने थे भरत जी सब लोगों के साथ श्रृंगवेरपुर से प्रयाग की ओर रवाना होते हैं और भरत जी महाराज सबके पीछे रहते हैं। रहकर सब अपने अपने जान वाहन में चलते हैं, लेकिन भरत जी पैदल चल रहे हैं। इनके साथ घोड़ा बिना सवारी के जा रहे हैं। इनका जो अंगरक्षक, इनका जो वो सिपाही ये बार बार कहती हैं आप क्यों नहीं चढ़ते। तो भरत जी बोले श्री राम जी के जहाँ चरण चिन्ह है इस रास्ते में ये चलकर वो गए थे, यहाँ मेरा मस्तक होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे प्रेम से उमंगते हुए भरत जी राम श्य राम श्य राम श्य राम श्य राम श्य राम श्य ऐसे भगवान का नाम सीताराम के नाम स्मरण करते हुए पैदल प्रयाग तीर्थ में पहुंचते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग। कहत राम सिय उमंगी उमंगी अनुराग। उमंगी उमंगी अनुराग। उनके चरणों में भरत तीसरे पहर कहो। तीसरे पहर अर्थात दिन के 3 बजे ये पहुंचते हैं। तो पूरा दोपहर ताप में ये चलते हैं, इसीलिए उनके पैरों से छाल निकल गया। उनके चरण में छाल निकलकर चमकते हैं। कैसे? जैसे कमल की कली पर, जैसे कमल की कली पर से ओस की बूंदा चमकती है। वो कमल की कली पर जैसे ओस की बूंदा चमकते हैं, वैसे
भरत जी के ये पाँव में ये छाले ऐसे चमकती थी। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गई। जब भरत ने यह पता पा लिया कि सब लोग यहाँ स्नान किए हैं, स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा जमुना के श्वेत और श्याम जल में श्री राम जल में स्नान किया। दान देकर ब्राह्मणों को सम्मान किया, संतुष्ट किया। झलका झलकत पायन केसे, पंकज कोश ओसकन जैसे। भरत पया देही आए आजू, भयउ दुखी सुनी सकल समाजु। खबरी लीन सब लोग नहाई, कीन प्रणाम त्रिवेणी आई। श्याम रामचंद्र की जय, सविधि सीता सीत नीर नहाने। सीतासित, शीत और असित, ये गंगा जी के जल शीत अर्थात ठंडा, और जमुना जी के जल श्याम और गर्म। स्नान करते समय यह मालूम पड़ता है। श्याम और सफेद, ये जमुना जी के और गंगा जी के जल के लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गए। श्याम और गौर दो लहरों को देखने में उनको सीताराम जी याद आ गए। सीताराम जी का जैसे श्याम और गौरवन, अभी ऐसे त्रिवेणी में दो लहरें, श्याम और सफेद, ये दो लहरें को देखकर ये पुलकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर तीर्थराज प्रयाग को अपने कामनाओं का ये पूर्ण करने के लिए वर मांगते हैं, अनुनय करते हैं, विनय करते हैं। भरत जी कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, आपका प्रभाव वेदों में और संसार में प्रसिद्ध है, और मैं अपना धर्म अर्थात क्षत्रिय का धर्म, क्षत्रिय का धर्म क्या है? किसी से न मांगना, किसी से न मांगना, ये है क्षत्रियों का धर्म। मैं यह धर्म को त्याग करता हूं और मैं आपके सामने जाचक बन जाता हूं, आपसे मांगता हूं। कारण जो मनुष्य आर्त होता है, इनके विवेक काम नहीं करता, और ये कौन सा ये कुकर्म भी नहीं कर सकता जिनका जो आर्त है। ऐसा हृदय में जानकर, मुझे आर्त समझकर, हे सुजान,
आप तो ज्ञानी है, सब जानते हैं और उत्तम दानी भी है। जगत के मांगने वाले को सफल किया करते हैं। आप दानी है, उत्तम दानी है, अतः वह जो मांगते हैं सो उसे देते हैं। देखत श्यामल धवल हलो रे, देखत श्यामल धवल हिलो रे, फूल की शरीर भरत कर जोरी, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव, मागौ भीख त्यागी निज धर्मु, मागौ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकरमु, असजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग चकवानी। श्यावर रामचंद्र की जय। सफल करही जग जाचकवानी, कारण सकल काम प्रद तीरथ राऊ, तीर्थराज, राऊ अर्थात राजा, तीर्थराज प्रयाग। इसका ये भाव है कि तीर्थ काम प्रद होता है। सब तीर्थ, जितना तीर्थ है सब काम प्रद होते हैं, लेकिन तीर्थराज प्रयाग तो सब तीर्थों के राजा है, इसीलिए ये सकल काम प्रद कहा गया है। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, कारण इनके भंडार में 4 पदार्थ भरा पड़ा है। ये 4 पदार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पदार्थ उनके भंडार में है। प्रगट प्रभाव अर्थात पद्म पुराण में वर्णित है। प्रयाग में ब्रह्मादि देवता एकत्रित होकर प्राणियों के रक्षा करते हैं। स्वयं इंद्र प्रयाग तीर्थ में तीर्थ को रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु सर्वमान्य मंडली को रक्षा करते हैं और शिवजी अक्षयवट को रक्षा करते हैं, जिन्होंने सत्यवादी, क्रोधजयी, अहिंसा धर्म में स्थित धर्मानुरागी और तत्वज्ञ तथा गो ब्राह्मण के हितकारी गंगा जमुना संगम में स्नान करने से वे लोग सर्व पाप से मुक्त होकर समस्त भोग को प्राप्त करते हैं। यह पद्म पुराण का मत है। भरत जी कहते हैं, मांगौ भीख त्यागी निज धर्म, अर्थात मांगना ये ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म नहीं। क्षत्रियों के धर्म दान देना है, जो गीता में लिखा गया है, शौर्य तेज धृतिर्दाक्ष युद्धे च अपलायनं दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजं। तो शौर्य तेज धृति दाक्ष और दानम ईश्वर भावज, इसीलिए दान देना क्षत्रियों के धर्म है। लेकिन प्रभु के शरण में जाना,
तो ये धर्मों को ये कैसे छोड़ देते हैं? धर्मों को तो कोई छोड़ते नहीं, लेकिन एक बड़ा पदार्थ मिलने पर अगर मिलने वाला है तो छोटे पदार्थ को छोड़ना पड़ता है। तो धर्म से भी और बड़ा पदार्थ भी है। ये क्या है? परम धर्म। परम धर्म क्या है? सीताराम जी के शरण में जाना, ये परम धर्म है। तो लेकिन प्रभु के शरण में जाना ये परम धर्म, अर्थात परम धर्म को ग्रहण करके भरत जी अपना धर्म त्याग करके ये जाचक की भांति तीर्थराज प्रयाग को मांगते हैं। कारण प्रभु के वाक्य है कि प्रभु भगवान क्या कहती है? सर्वधर्मान परित्यज्य, इसलिए सब धर्म को ये अपना धर्म को भी ये त्याग करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसलिए धर्म को ये त्याग करते हैं, अपना धर्म को त्याग करके परम धर्म को ये ग्रहण करते हैं और अपने को पापी समझकर सब पाप भी क्षय करना चाहते हैं। अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो अगर परम धर्म ग्रहण करके धर्म को त्याग करना, मांगना, इसमें दोष नहीं है। देहु राम प्रद सहज स्नेहु, देहु राम पद सहज स्नेहु। राम जी के पद में परम स्नेह मांगना। फिर तीर्थराज तो राजा है ना, राजा को राजपुत्र कुछ मांगते हैं तो इसमें ये कुकर्म नहीं कहा जाता। इसीलिए परम धर्म के लिए क्षत्रिय धर्म का त्याग दोषावह नहीं है। कारण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कनकहि बान चढ़ई जिमिदाई, तिमी प्रियतम पद ने मनिवाई। यहाँ कनक अर्थात सुवर्ण, सुवर्ण यह कौन है ना? भरत जी है सुवर्ण। और सुवर्ण को दाह लगता है तो भरत जी को कैसे दाह लगता है? उनको जो लोग निंदा करते हैं, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही, गुरु जी के बात नहीं मानता, गुरुद्रोही, साहिब के बात नहीं मानता, प्रभु के बात नहीं मानता, इसलिए लोग उनको गुरु और साहिब द्रोही कहते हैं। ऐसे भरत रूपी कनक को, भरत रूपी कनक अर्थात सुवर्ण को निंदा रूप को अग्नि में दहना ऐसे सहन पड़ता है। कनक ही बान अर्थात सुवर्ण को दाह करने से वह चमकता है, अर्थात राम चरण में प्रीति उत्पन्न हुआ। ये चमकता क्या है? राम चरण में प्रीति उत्पन्न हुआ। जैसे मेघ वज्र और पत्थर गिराने से चातक की रटना बंद नहीं हो जाता, वैसे भरत जी के पर जितना भी निंदा हो ये चातक के जैसे ये वज्र प्रहार करने का सदृश है। चातक के ऊपर वज्र प्रहार मेघ जो करता है, यह है भरत जी के ऊपर निंदा सहने का भाव। तो देखिए ये
भक्त, भक्त बनना और भक्त का धर्म निभाना, भज धातु भक्त उत्पन्न हुआ है, अर्थात सेवा। सेवा कर्म करना सबसे बड़ा कठोर धर्म है। देखिए, भक्त ये प्रहलाद को नृसिंह भगवान ने प्रसन्न होकर मांगने के लिए कहते हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं, जस्य आशीष आशास्ते न सभृत्य, वे वणिक जो आपसे वैभव आशा करता है, ये वणिक है, लेकिन भृत्य नहीं हो सकता जो आपसे आशा करते हैं। आशा सानो न वै भृत्य स्वामिन्या शिवात्मन, अर्थात अपना स्वामी से वर चाहने वाला भृत्य नहीं हो सकता, एवं भृत्य के ऊपर स्वामित्व स्थापन करने के लिए जो वैभव देने को स्वामी इच्छा करता है, भृत्य को वैभव देने को इच्छा करता है, ये भी स्वामी भी नहीं है। अहं त्वकारस्तं तद्भक्तस्तं च श्याम न पाश्रय, अर्थात मैं आपका निष्काम सेवक। प्रहलाद जी कहते हैं, हे भगवान, मैं आपका निष्काम सेवक और आप मेरा निष्काम प्रभु है। नान्यथे हावयोरर्थे राजसेवकयोरिव, अर्थात राजा और सेवक का संबंध अर्थापेक्षा होता है। राजा अर्थ देते हैं और सेवक अर्थ लेते हैं, इसीलिए ये इनके जो संबंध ये अर्थापेक्षा संबंध है। वैसे संबंध मेरे आपके साथ न हो, जैसे राजा और सेवक का संबंध हो है अर्थापेक्षा संबंध, ऐसा संबंध मेरे आपके साथ न हो। यदि राशीष कामान वरास्त्वं वरदर्शभ, अर्थात हे वरदश्रेष्ठ भगवान, यदि आप मेरे काम पूर्ण कर देने के लिए चाहते हैं तो ये वर मुझे दीजिए। कौन सा वर? कामना हृदयो सर्वं भवस्तु वृणो वर, अर्थात मैं ऐसे वर मांगता हूं कि मेरे चित्त में किसी भी कामना अंकुरित न हो, मुझे यही वर दीजिए। सेवक स्वामी से कृपा या अकृपा, सेवक स्वामी से कभी ये कृपा या अकृपा जो ये पाते हैं, ये दोनों का ये परवाह न करना उचित है, लेकिन ये स्वामी का नाम भजना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारी, राम तेरे साथ में। चाहे महलों में रखे, चाहे वन में रखे, चाहे सुख दे, चाहे दुख दे, ये दोनों भक्तों के सामने समान होना चाहिए। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थितधे मुनिरुच्यते। मानापमानयोः तुल्य रिपु मित्राक्षय, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। तो सेवक स्वामी से कृपा या अकृपा दोनों का परवाह न करना उचित है।
स्वामी के भी ऐसे अनपेक्षता रहना चाहिए। इसीलिए निस्वार्थ प्रेम करना विधेय। ऐसे भाव रहने से ईश्वर भक्त पराधीन हो जाते हैं। भक्त ईश्वर भक्त पराधीन हो जाते हैं। भगवान भी भक्त का पराधीन हो जाते हैं। ऐसा भाव रखने से, निस्वार्थ भाव रखने से। भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं, अहं भक्त पराधीन स्वतंत्र द्विज साधुभिग्रस्त हृदय भक्तै भक्त जन प्रिय नाहं आत्मानं आशासे मद्भक्ते साधुभि विना प्रिय च आतंतिक ब्रह्म निसंगति अहं पराप्तन जे दार गार पुत्र मात्मन ये जो दार स्त्री आगार गृह पुत्र आत्मान स्वजन प्राणन वित्तन ये सब छोड़ के मेरे शरण में आता है, मैं उसे कैसे त्याग कर सकता। ये भागवत में बनता है, जेदार गार पुत्र मात्र पुत्रात्मन प्राणन वित्तन इमं परं हित्वा मं शरणं जाता कथं ता त्यक्तुम् उच्चये। अर्थात जननी गोस्वामी जी लिखते हैं इस भाव का ट्रांसलेशन, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरी डोरी। सबके ममता डोरी को काट कर मेरे पद में मन में बांध देता है। प्रभु ये सब तुम्हारे, ऐसे मुझे बांधने पर मैं भक्त पराधीन हो जाता हूँ। अस सज्जन मम उरवस केसी, ऐसे भक्त को मैं हृदय में बसाता हूँ। जैसे लोभी हृदय बसाई धन जैसे तुम सारी के संत प्रिय मोरी धर्म देह नहीं आननी हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो सुतीक्ष्ण मुनि ऐसे निरपेक्ष वर का जाचना करते हैं श्री राम जी से। ये कहते हैं, अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा नियका। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। भरत जी कहते हैं, किसको? प्रयागराज को वर मांगते हैं। तो भरत जी कहते हैं, मुझे न अर्थ का इच्छा है, कोई अर्थ मुझे नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, न कामना को पूर्ण भी नहीं चाहिए, मुझे काम भी नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम, और न मोक्ष भी, न मैं मोक्ष चाहता हूँ, मोक्ष भी नहीं चाहता। तो मैं क्या चाहता? तो भरत जी तो क्या चाहता है? बोले श्यावर रामचंद्र की। प्रयागराज कहते हैं, तुमको धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चार पदार्थ है ये तो मेरे पास है, तुम्हें सब नहीं चाहिए, तो तुमको और क्या चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है? तो ये कहते हैं,
मुझे जन्म जन्म रति राम पद चाहिए, जन्म जन्मांतर में मुझे राम पद, राम के पद में भक्ति बनी रहे, मुझे ऐसी वर चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अथन धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम, यह वरदान नाम। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए इस बाड़ी भी ये सब कहा था, जेहि जो निजन्मऊ कर्म बसत, राम जी पद अनुराग। अपना कर्म बस, कारण शरीर पाना फिर जन्म लेना ये कर्म के बस है। तो मेरे कर्म के बस जो मुझे मिलता है शरीर, इसमें कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, लेकिन इस शरीर में मुझे राम भक्ति चाहिए। देखिए बाली इतना युक्ति कर रहा था, लेकिन भगवान के शरण में आकर उन्हें ये भक्त बन गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए वर मांगता बाली, जेहि जो निजन्मऊ कर्म बसत, राम पद अनुराग, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन्न तनु त्याग। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली किन्न तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। राम 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 करके, राम जी के चरण में दृढ़ प्रीति करके राम नाम को सुमरण करते हुए बाली अपना शरीर को त्याग करता है। तो ऐसे भक्त अपना शरीर त्याग करता है। और बाली को जैसे कष्ट नहीं हुआ, ऐसे भी भक्त को कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हाथी के गले में एक पुष्प की माला था, लेकिन ये झूल के चलते हुए ये माला गिर पड़ा और टूट कर गिर पड़ा। इसमें ये उसको ये मालूम नहीं होता, मेरा ये माला कब गिर गया इसको मालूम नहीं होता। ऐसे कब इनका प्राण छूट जाता है उसे मालूम नहीं पड़ता। मरते समय और जन्मते समय बड़ा दुख होता है। जन्मत मरत विषम दुख होई, लेकिन इनको भक्तों को मरते समय दुख नहीं होता। क्यों? जो भक्त है उनका मन तो मन तहाँ जहाँ रघुवर बई देही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। तो बिना मन के शरीर में कौन सुख और दुख का अनुभव करता? अगर हम देखते हैं भक्त लोग अनेक भी जो मृत्यु काल में बहुत कुछ दुख सहते हैं, बहुत कुछ दुख भोग करके अंत में मरते हैं। तो ये इसका अर्थ है इनका जो प्रारब्ध कर्म था, ये प्रारब्ध कर्मों को काटने के लिए प्रभु ने इनको दुख दे रहा है, लेकिन ये कटने के बाद उनको परम धाम मिलेगा। लेकिन प्रभु हमारे ऐसे कृपालु है कि भक्तों को अंतकाल में दुख भी देते हैं, लेकिन
मन में सुख देते हैं। स्वनिश्चयन युक्तव्यम योग अनिर्विष्ट चेतसा, उनको दुख देते हैं प्रारब्ध घटाने के लिए, लेकिन उनका मन तो था है भगवान के पास, तो इसमें दुख नहीं होते। लेकिन हम देखने के लिए ये कितना दुख पा रहा है ऐसे हमारे नजर में आता है, लेकिन इनको दुख नहीं, प्रारब्ध कटाने के लिए ही ये दुख पाते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद ये प्रभु के परम धाम को जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो और अथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। श्यावर रामचंद्र की। जो सुखो अंतराराम तथांतर ज्योतिरेव यः, स्वनिश्चयन योक्तव्यं योग अनिर्विष्ट चेतसा। इसको जानना चाहिए, ये गीता के वाक्य है। जैसे कष्ट होते हुए भी कष्ट नहीं होगा, सुख होगा। प्रभु को चिंतन का सुख उनको मिलता रहेगा, ये गीता जी के वाक्य है। बोलिए सीतारामचंद्र महाराज की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।